रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत दीन की भावना से देख रहे हैं, जो जीना नहीं चाहते, जिनका जीने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया में, इस जीवन में, इस धरती में जो आपके बिना नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके बिना नहीं हो सकती, जिसको आप यदि नहीं करते हो तो वो काम होगा ही नहीं, या वो आपके परिवार का हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो। तो वो काम आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वो काम ढूंढ लिया तो उसको करके आप एक अपना टारगेट बना सकते हो कि हाँ, ये काम है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो उसको कहेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका गोल, आपका अचीवर। ठीक है, तो वो काम ढूंढना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे आप घर के बड़े हैं, तो आपकी जो छोटी सिस्टर्स हैं यदि सपोज़, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनकी शादी कराएं। ठीक है, या आप किसी किराए के घर पे रह रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस किराए के घर से शिफ्ट होकर अपना घर खुद बनाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो वो जिम्मेदारी है, वो आपको जीने का मकसद देगी, वो आपको जीने का जरिया बताएगी। माता पिता का सपोर्ट करना, है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके माता पिता ने कितना स्ट्रगल करके उनको इतना बड़ा किए हैं, और अब वो ढूंढ रहे हैं कि यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। वो लोगों से, दूसरों से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पैशन क्या है, अपने पैशन को कैसे पता करें। तो भाई अपने अंदर देखो कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिसके लिए आप बने हुए हो। ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और यदि नहीं भी हो पा रहा है तो फिर उसको सीखो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। यदि मैं बाई चांस इस दुनिया से चले जाता हूँ तो कौन से ऐसे काम हैं जो अटक जाएंगे, जो मेरे बिना नहीं हो सकते। बस वही आपका काम है, वही आपकी निश है, वही आपको सब कुछ है कि वही आपकी जीवन को बदल सकता है। ये जो जिम्मेदारी है, जो आप जिम्मेदारी अपने ऊपर लोगे, वो आपको खाली बैठने से रोकेगी और खाली ज़्यादा सोचने से रोकेगी। तो बहुत से लोगों ने ये कहा है कि एक बार सोचो, अच्छा सोचो और उसको करना स्टार्ट कर दो। बार बार सोचोगे ना तो या तो आपको वो प्लान फेल हो जाएगा, या तो आप उसको अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो सोचना कम है, आज के टाइम पे सोचना कम है और करना ज़्यादा है। ठीक है, सोचते रहोगे तो पूरी लाइफ सोचने में निकल जाएगी। इसलिए जिम्मेदारी को समझो कि मुझे क्या करना है, मेरे परिवार में यदि मैं हूँ तो मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, और उसको मैं कैसे निभा सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो खाली चीज़ें सोच रहे हो, खाली दिमाग जो आपका चलता है बैठे बैठे, है ना, तो वो आप सोचना कम करोगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे। और यदि आप ये जिम्मेदारियों को निभा के उसको अमल करते हो और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको एक गोल मिलेगा कि हाँ यार, मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा काम है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों जी रहा हूँ। तो आप खुशी से उस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आप उसमें डेफिनेटली सक्सेस होंगे। जितना भी ज़्यादा आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते जाओगे, जितना अपने ऊपर भार रखते जाओगे कि हाँ यार, मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है, तो उतना ज़्यादा फालतू चीज़ें जो सोच रहे हो खाली बैठ के, वो सोचने से बच जाओगे, है ना। एक एक जिम्मेदारियों को समझो कि अब मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं इस काम को करूं, इससे जनहित में इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैं ये काम करूं, इससे इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप समझो कि हाँ, खुद समझो कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, कोई आपको अलग से बताने वाला नहीं आएगा। और जो व्यक्ति आपको अलग से बताएगा वो वही चीज़ें बताएगा जो उसने नहीं कर पाया है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए अपने अंदर झांको और देखो कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, लोगों के प्रति मेरा क्या विश्वास है। ठीक है, लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे माता पिता मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उनको टॉप कराएं, उनको अच्छे से समझाएं कोई भी चीज़। ठीक है, टीचर का जो फ़र्ज होता है। जैसे आप जज हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप सही रूल्स फॉलो करें और सही का साथ दें, सही निर्णय लें, जिससे जीवन में किसी की लाइफ बन सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो भी आपका पैशन है या फिर जो भी जिम्मेदारी आप उठा रहे हो, उसको आप अपना 100% देके निभाओ। ठीक है, अब यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या आप कोई अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो तो फिर आपको वहाँ क्रेडिट भी देते हैं लोग। तो आप यदि सही निर्णय लोगे तो लोग आपको सही क्रेडिट देंगे, गलत निर्णय लोगे तो गलत क्रेडिट देंगे। तो अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि यार मैंने ये काम कर लिया तो मैं बहुत बड़ा 30 मार्क बन गया। नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपकी ड्यूटी थी। ठीक है ना,
अच्छा क्रेडिट भी मिलेगा और बुरा भी मिलेगा। तो अच्छा क्रेडिट के ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ते जाओ, और लोगों से पूछो कि मैं इस काम को करके मैंने क्या गलतियां किया है। अच्छाई मत पूछो अपनी, अच्छाई तो दुनिया को दिख रही है, लेकिन दुनिया को जो बुराई दिख रही है आपकी, उस पर ज़्यादा गौर करो कि ये हाँ ये मेरी बुराई है जो लोग जज कर रहे हैं, तो उस बुराई को एक एक करके कम करते जाओ। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते जाओ, और उस जिम्मेदारी में लोग जो आपको कमेंट कर रहे हैं कि हाँ आपसे यहाँ मिस्टेक हुई है, आप ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने सर ये गलत काम किया है, तो उसको सुधारने की कोशिश करो। यदि आप सही नहीं हो तो सुधारने की कोशिश करो। लेकिन तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप सही भी कर रहे हो तो भी आपको गलत कमेंट करेंगे, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद की जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं और दूसरों की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, हाँ यदि मैं अपना काम कर रहा हूँ और दूसरे का काम भी यदि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब हो गया ना, आप दूसरे की जिम्मेदारियां भी आप निभाने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे उनको डबल मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वो हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। ठीक है, खुद का भार भी संभालो कि हाँ मैं इसको तो करूँगा, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ नहीं है और वह काम यदि मैं भी कर रहा हूँ, उसके काम को यदि मैं कर ले रहा हूँ, तो वो तो आपकी तारीफ करेगा ही, लेकिन आप उस काम से कुछ सीख जरूर लोगे। ठीक है ना, तो दूसरों की जिम्मेदारियों को लेना भी सीखो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी जिम्मेदारी तो हम निभा ही रहे हैं, लेकिन यदि हमको टाइम मिल रहा है या हम मैनेज कर सक रहे हैं, तो हम दूसरों की जिम्मेदारियों को भी हम निभा पाएं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो, यदि आप घर में हैं, आपका फर्ज बनता है, आप बड़े हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं या अपने माता पिता, उनका सहयोग करें। ठीक है, आप वो भी कर रहे हैं। बाई चांस आपका ऐसा भी कोई काम पड़ता है आपको कि आपके पिता कुछ काम को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो उनका फर्ज है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको निभाएं। ठीक है, तो आपने लिया, अपनी जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं, आप उनकी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और लोग आपको कैच करेंगे कि हाँ ये बंदा है जो मेहनत करता है, अपनी जिम्मेदारी भी निभाता है, दूसरे की जिम्मेदारियों को भी खुद अपने सिर पे लेकर निभा रहा है। ऐसा करने से आपको क्या होगा, आपको सबसे पहले खुद को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैंने काम किया, इस व्यक्ति का काम भी मैंने किया, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और जिस व्यक्ति का काम आपने किया है वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, तो पॉजिटिवनेस एक बढ़ती है, फीलिंग्स जो आपकी तरफ आएंगी पॉजिटिव, तो आप फिर आगे बढ़ोगे। आपको पीछे बढ़ने का फिर कोई चांस ही नहीं बढ़ता कि हाँ यार मैं बैक साइड जा रहा हूँ। नहीं, जितना काम करोगे, जितना ज़्यादा बिजी रहोगे, जितने ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लोगे, वो आपको आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, अब दूसरे तरह के लोग आते हैं, टाइप 1 हो गया। अब दूसरे तरफ के लोग आते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को जानते हुए भी निभाते नहीं हैं। ठीक है, उनको पता है कि ये काम मेरे बिना नहीं हो सकता, यदि मैं इसको नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरे बिना नहीं होगा, फिर भी वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको समझाऊँ तो, जैसे एक गांव का सरपंच जो जब वह चुनाव लड़ता है तो वो सबके पैर पड़ता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। जब वो सरपंच बन जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबकी बात सुने, जो काम नहीं हुआ है, सड़क बनवाए, नल करवाए, बिजली लगवाए, तो उसका वो फर्ज बनता है। और यदि वो अपने फर्ज से दूर हो रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है, तो ये दूसरे टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं कि जानकर भी कि मुझे ये काम करना है और इससे 2 लोगों का भला होगा, मेरे गांव का भला होगा, मेरे मोहल्ले का भला होगा, फिर भी वो ये काम नहीं करते हैं, तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, एक नेता अभिनेता भी यही होता है। जो नेता होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, चुनाव तो जीतते तक सबसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, सबके पैर छुएंगे, सबको जो देना वो भी देंगे, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इन टाइप के जो सेकंड टाइप के लोग हैं, इन लोगों से विश्वास टूटता है लोगों का। ठीक है, और जो अधिकार उनको मिले हैं कब तक के लिए, 5 साल के लिए, या फिर आप जिस भी पद में हो, सरपंच हो, पंच हो, जो भी हो, आप जिस भी पद में हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो, लोगों का आपके ऊपर से विश्वास हटता है और आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। आप वहीं सीमित हो जाओगे और पीछे आना शुरू आप कर लोगे, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे, है ना। ये लोग ना खुद तो जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन ये दूसरों को जरूर ब्लेम करते हैं कि यार जो पुराना सरपंच था या पुराना नेता था, उसने भी ये काम नहीं किया, आप उससे बात नहीं करते हो या उससे जाके नहीं पूछते हो। लेकिन वो जान रहा है कि वो गलत है उस पॉइंट में, लेकिन वो अपने आप को
पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो पुराने सरपंच को या पुराने नेता को, पुराने अधिकारी के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि उसने ये गलती किया है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा हूँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं ले पाते ना, या वो नहीं लेना चाहते, जो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं वो भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे अपने माँ बाप, ग्रह नक्षत्र हो गया या अपनी शिक्षा हो गया, है ना, दूसरे ग्रह के ऊपर, या मेरी किस्मत ऐसी है, ये इन लोगों को दोष देते हैं। वो खुद को दोष कभी नहीं देंगे कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं लेजीनेस कर रहा हूँ या मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा। वो अपने ऊपर नहीं लेंगे उसको, वो इन लोगों के ऊपर टालेंगे, माँ बाप के ऊपर टालेंगे, ग्रह नक्षत्र के ऊपर टालेंगे। तो यदि आप नहीं चाह रहे हो कि लोग आपके अधिकार को छीने, तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, जो भी कर्तव्य आपका है, आप इस दुनिया में आए हैं तो उसको आप ज़रूर निभाएं, ठीक है। नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। कोई जीने का मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो उसके दिमाग में चल रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसलिए जन्मा हूँ। या फिर आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर है जिसको आप करके लोगों का भला कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर करिए। छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। झिझक हर व्यक्ति में होती है शुरुआत, लेकिन सब व्यक्ति जीरो से करते हैं। आप भी शुरू करिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, और जो भी टैलेंट आपके पास है आप उससे कुछ देने की कोशिश करिए। लेने की कोशिश तो सब करते हैं, जो भी आपके पास है उसको देने की कोशिश करो। तो ज़्यादा दोगे ज़्यादा बढ़ेगा, आप ही का फ़ायदा है। समझ में आ रहा है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, अपने अधिकारों को नहीं समझेगा, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा कि वो क्यों आया है, उसका क्या हक है इस दुनिया में, क्यों जी रहा है वो, तो यदि वो ये नहीं समझेगा तो फिर कोई काम का नहीं है ना जीना, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? तो करो, काम करो, आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ठीक है।